हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में दे रहे हैं उन लोगों के लिए हम इस वीडियो में विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का पहला वीडियो रहेगा। डेली हम 1-2 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको करवाएंगे और वह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत वीवीआई रहेगा जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को सही से देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कॉपी में भी इसको ज़रूर नोट करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इसका जितना भी सेशन चलेगा इसको आप लोग ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि पोषण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। या कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पोषण के बारे में। पोषण से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन खूब आता है, तो हम लोग इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पोषण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें, ये आपका आज का प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर है कि किसी भी सजीव प्राणी के द्वारा अपने शरीर के विकास के लिए भोजन प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। आपको पता है कि जीव 2 प्रकार के, एक सजीव और एक निर्जीव। तो जो सजीव प्राणी हैं तो उनको शरीर में विकास होना जरूरी है। तो वो अपने शरीर के विकास के लिए, क्योंकि अगर शरीर में विकास नहीं होगा तो उसका सही से संचालन नहीं हो पाएगा शरीर का, तो अपने शरीर के विकास के लिए क्या करेगा, तो वो भोजन प्राप्त करेगा। तो वही भोजन प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण का सीधा अर्थ आप लोग ये समझिए कि किसी जीव के द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। तो उम्मीद है कि यह पोषण क्या है, यह आपको याद हो गया होगा कि किसी भी सजीव प्राणी के द्वारा अपने शरीर के विकास के लिए भोजन प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी भोजन प्राप्त करना पोषण, सीधा मतलब समझिए कि भोजन प्राप्त करना क्या है, पोषण कहलाता है। अब पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाता है कि पोषण कितने प्रकार के होगा, तो आपको ऑप्शन रहेगा 2, 3, 4, 5। तो क्या आप लगाइएगा, 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो ये एक होता है स्वपोषण और एक परपोषण। तो पोषण 2 प्रकार के, एक स्वपोषण और परपोषण। अब हम लोग देखेंगे स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। आपको एग्जाम में 2 अंक में ये पूछ सकता है कि पोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण का डिफरेंशियल लिख देंगे और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और परपोषण। अब देखेंगे स्वपोषण क्या है। तो स्वपोषण देखिए, पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे स्वपोषण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, यानी अपना भोजन स्वयं बनाए, वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं हो, स्वपोषण कहलाता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी इसमें पोषण की विधि जो है स्वपोषण होता है। यह भोजन अपना स्वयं बनाता है, यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। नोट में ध्यान रखें, जितने भी नोट पॉइंट हम बताएंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। देखिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार ये पॉइंट पूछ चुका है, कंपटीशन में भी ये सब आता है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है कि सभी हरे पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये हिंदी नाम है और ये इंग्लिश नाम है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा पॉइंट देखिए, इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल कहता है, जैसे कहीं कहीं आपको पर्णहरित रहेगा, कहीं कहीं क्लोरोफिल रहेगा। और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है कि पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है, तो पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ये एग्जाम में आपको
पूछेगा। आपको 2 अंक में भी पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखें, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल का हिंदी नाम क्या है? पर्णहरित। अब हम लोग देखेंगे परपोषण। जैसे पोषण 2 प्रकार के, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण के बारे में देख लिए, अब हम लोग देखेंगे परपोषण के बारे में। परपोषण क्या है? तो परपोषण पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित कर किसी दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। परपोषण में कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। पोषण की वैसी विधि को हम लोग परपोषण कहेंगे। जैसे कवक, जीवाणु, अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है? परपोषण है। इसमें पोषण की विधि परपोषण पाया जाता है। अब परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ध्यान रखिएगा, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण और एक प्राणी संपोषण। आपको हम एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे बता रहे हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, पोषण 2 प्रकार के, एक स्वपोषण और एक परपोषण है। फिर परपोषण आपका 3 प्रकार के, एक मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। स्वपोषण में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित होता है, परपोषण में अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित होता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। और यह 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण क्या होता है, इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे एवं चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा, जिससे क्या होगा कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगी और आगे का वीडियो हम तुरंत आपके लिए अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।